फ्रेंड, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू। आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सूरदास जी, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अक्सर कर एग्जामिनर सूरदास जी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और बाद में हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म रुनकता क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश के में सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम को इनका जन्म स्थान माना है। तो फ्रेंड्स, इनके जन्म के बारे में भी विद्वानों के मतभेद है। कोई इनका जन्म रुनकता क्षेत्र में मानता है और कोई इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंह ग्राम को इनका जन्म स्थान मानता है। इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था और ये एक प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास जी के बचपन का नाम की बात करें, इनके बचपन का नाम राम भोला था। अगर हम आगे देखें, सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते। तो फ्रेंड्स, सूरदास जी कहाँ रहते थे? वृंदावन के बीच गौ घाट, मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में ही रहते थे। वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था। तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनके गुरु जी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि। तो फ्रेंड्स, ये अष्टछाप के कवि थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वह जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वे जन्मांध थे। तो फ्रेंड्स, कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्मांध थे, लेकिन इनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर कहा जाता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि बाद में अंधे हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति कवि थे। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे। ये सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति कवि थे। तो ये किसकी उपासना करते थे? ये कृष्ण की उपासना करते थे। इन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनके बारे में कि सूरदास जी को क्या कहा जाता है? इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है और इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। सूरदास जी की मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। चलिए, ये तो तीन के जन्म जीवन परिचय के बारे में। अब देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानकारी। भक्त कवि सूरदास का साहित्य में स्थान सूर्य के समान है। यहाँ से भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सूरदास जी का साहित्य में स्थान क्या माना गया है? तो इनका स्थान सूर्य के समान माना गया है। यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, सूरदास जी की रचनाओं में सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बिहालो, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर 25 आदि इनकी रचनाएं हैं। और फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की दृष्टि से इनकी तीन रचनाएं आपको याद जरूर रखनी है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं और यहाँ से एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको जरूर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अगर इनकी भाषा शैली की बात करें, इनकी भाषा शैली साहित्यिक ब्रज भाषा और सरल कूट भाषा है। शोर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं
अगर हम इनकी बात करें, इनमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ, इनके अलंकारों की बात करें, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। अगर इनके काव्य में अलंकारों की बात करें, इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सूरदास जी की भाषा क्या थी, तो सूरदास जी की ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गेय हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सूर के पद कैसे हैं, तो इनके पद कैसे हैं, गेय हैं। सूर के पद कैसे हैं, गेय हैं और उनके किसी न किसी राग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इनके जो पद है ये किसी न किसी राग से संबंधित है और उनके सभी पद गेय हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम मिलता है, इसलिए सूर सागर को राग सागर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूर सागर को क्या कहा जाता है, सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। चलिए, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे बनने वाले। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल या आदिकाल? बताइए, सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आंसर है हमारा सूरदास जी भक्तिकाल के कवि है। अगर हम रीतिकाल के कवियों की बात करें, केशव, रीतिकाल में केशव, बिहारी, देवभूषण, ये रीतिकाल के कवि है। अगर हम आदिकाल के कवियों की बात करें, सरापा, लुइपा आदि सरापा, लुइपा आदि ये आदिकाल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवियों की बात करें, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ये आधुनिक काल के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा के, सगुण शाखा के, ज्ञानाश्रय या प्रेमाश्रय? बताइए, सूरदास जी भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे? आंसर है हमारा सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगर हम सगुण भक्ति शाखा में देखें, इसमें दो शाखाएं आती है, कृष्ण शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही, सगुण शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही सूरदास जी आते हैं। अगर हम राम भक्ति शाखा की बात करें, इसमें तुलसीदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है। अगर हम निर्गुण शाखा की बात करें, निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा निर्गुण के अंतर्गत आती है। निर्गुण शाखा के अंतर्गत क्या आती है? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। अगर हम ज्ञानाश्रय के अंतर्गत, ज्ञानाश्रय को संत काव्य भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय के अंतर्गत क्या कहा जाता है? संत कवि। ज्ञानाश्रय कवियों को क्या कहा जाता है? संत कवि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत नानक, रैदास, कबीर आदि आते हैं। अगर हम प्रेमाश्रय की बात करें, प्रेमाश्रय में जयसी का नाम आता है, जयसी का नाम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1583 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में? बताइए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? आंसर है हमारा सूरदास जी का जन्म रोहतक क्षेत्र में 1478 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सूरदास जी किनके शिष्य थे? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामदास या रामानंद? बताइए, सूरदास जी किनके शिष्य थे? आंसर है हमारा सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगर हम विठलनाथ जी की बात करें, इनके शिष्य थे नंददास। अगर हम रामदास की बात करें, छत्रपति शिवाजी इनके शिष्य थे। अगर हम रामानंद की बात करें, कबीर इनके शिष्य थे, संत कबीर दास जी रामानंद जी के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सूरदास जी की रचना नहीं है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लेली, रामचरितमानस? बताइए, सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है? आंसर है हमारा रामचरितमानस सूरदास जी की रचना नहीं है। ये किसकी है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लेली, ये तीनों सूरदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट हमारा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज कऊ पंछी पुनी जहाज पर आवे? निम्न पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, कबीरदास? बताइए, निम्न पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज कऊ पंछी पुनी जहाज पर आवे? निम्न पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है?
आंसर है हमारा, ये पंक्तियाँ सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। अगर हम इनके अर्थ की बात करें, इसमें कहा गया है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं भी नहीं लगता है। अगर हम तुलसीदास जी की बात करें, तुलसीदास जी की रचना है बरवे रामायण, बरवे रामायण। अगर हम केशवदास जी की रचना की बात करें, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया इनकी रचना है। कबीरदास जी की बात करें, साखी शबद रमैनी, साखी साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी इनकी रचना है, रमैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, निम्न पंक्तियाँ किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास। बताइए, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, निम्न पंक्तियाँ किसकी है? आंसर है हमारा, ये पंक्तियाँ है सूरदास जी की। अगर हम जायसी की बात करें, पद्मावत, पद्मावत इनकी रचना है, इनका महाकाव्य। अगर हम विद्यापति जी की बात करें, कीर्तिलता, कीर्तिलता इनकी रचना है। तुलसीदास का महाकाव्य की बात करें, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सभी इनकी रचनाएं है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से भरमर गीत के रचयिता कौन है? बिहारी, रविदास, सूरदास, घनानंद। बताइए, भरमर गीत के रचयिता कौन है? बताइए, आंसर है हमारा, भरमर गीत के रचयिता है सूरदास जी। अगर हम बिहारी की बात करें, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी रचना। अगर हम रविदास की बात करें, निरंजन देवा, निरंजन देवा इनकी रचना है, निरंजन देवा। अगर हम घनानंद की बात करें, सुजान हित, सुजान हित इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न में से वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? केशवदास, सूरदास, कबीरदास, बिहारी। बताइए, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर है हमारा, वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। अगर हम केशवदास जी की बात करें, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। बिहारी को, कबीरदास जी को क्या कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बिहारी की बात करें, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए, सूरदास जी ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए, बाय, थैंक यू।